एक गांव में मनोहर लाल नाम के एक किसान रहते थे, जिनके पास कमाई का एकमात्र साधन खेती था। वह एक जागरूक किसान थे और नई तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे। मनोहर के दो बच्चे थे, श्याम और सुंदर। श्याम शुरू से ही जिम्मेदार था, इसलिए मनोहर ने उसे खेती के साथ साथ बाजार का भी काम सौंप रखा था, जबकि सुंदर मेहनती और ईमानदार था। तीनों मिलकर अच्छी खेती करते और धीरे धीरे काफी उपज बढ़ती गई। मनोहर ने अपने दोनों बेटों की शादी भी कर दी। श्याम को बचपन से ही बाजार का काम दिया जाता रहा, तो वह धीरे धीरे खेतों में कम जाने लगा। वहीं मनोहर के वृद्ध होने के कारण सुंदर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ने लगी। खेत में खड़े होते ही सुंदर उससे जुड़ी जरूरत को बता देता। श्याम को फसल बेचने का अच्छा अनुभव था, इसलिए मनोहर ने हर जरूरत के लिए सुंदर को श्याम से कहने के लिए कह दिया। इस तरह सुंदर हर जरूरत के लिए बाबूजी के पास खड़ा हो जाता और बात कहकर चला जाता। बाबूजी हर काम पूरा करने के लिए श्याम से कह देते और यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन बीते तो अब खेतों के अलावा परिवार की भी जरूरतें सामने आने लगीं, जैसे पत्नी और बच्चों के कपड़े। कुछ मामलों में सुंदर को बाबूजी से कहने में भी शर्म आती, पर फिर भी वह आंखें नीची करके बाबूजी के पास खड़ा हो जाता। बाबूजी उसकी जरूरत की चीज श्याम को बोलकर मंगवा देते। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। उधर श्याम का भी परिवार बढ़ता गया और सुंदर का भी। श्याम के पास स्वतंत्रता थी कि वह जब चाहे अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद सकता था, मगर सुंदर के पास पैसे नहीं होते थे। सुंदर को सिर्फ खेतों की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि परिवार की जरूरतों के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती थी, जो या तो मनोहर लाल के पास होते थे या श्याम के पास। श्याम जो चाहे बाजार से ले आए, मनोहर लाल को कोई आपत्ति नहीं होती थी। कई बार तो मनोहर लाल को पता भी नहीं चलता था कि श्याम क्या खरीद रहा है, मगर सुंदर की जब अपनी जरूरत सामने आए तो वह बाबूजी के पास खड़ा हो जाए। लगभग हर दिन या दूसरे दिन परिवार की छोटी छोटी जरूरतें होतीं, जैसे बच्चों के पास पेन पेंसिल नहीं होते तो कभी बीवी के लिए तेल और पाउडर की जरूरत पड़ती। सुंदर को ये सब लेकर बाबूजी के पास खड़ा होना पड़ता। अब धीरे धीरे मनोहर लाल का मन सुंदर के प्रति खट्टा होने लगा। मनोहर लाल जहां भी बैठे सुंदर की बुराई करने लगे। आजकल सुंदर का मन खेतों में नहीं लगता, वह तो परिवार में ही उलझा रहता है। खेत जाता ही नहीं है, घर में बैठा रहता है। उसकी बीवी इतनी खतरनाक है कि रोज कुछ ना कुछ मंगाती है। हम तो तंग आ गए हैं उसके खर्चे से। मनोहर लाल यह बात पूरे गांव में कहते थे, जबकि श्याम से खुश रहते थे, शायद इसलिए कि श्याम के पास अपनी कार थी, जिसमें श्याम मनोहर लाल को लेकर कभी कभी बाजार चले जाते तो कभी रिश्तेदारों के यहां घुमा देते थे। सुंदर को हर काम के लिए बाबूजी के पास ही जाना पड़ता था। एक बार सुंदर की बीवी को मायके जाना था। सुंदर आकर बाबूजी के पास खड़ा हुआ और बोला, बाबूजी, बहू को मायके जाना है। मायके में कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए और मुन्ना के लिए कुछ कपड़े खरीदना है। बाबूजी ने कहा, ठीक है, श्याम को बता दो, वह ला देगा या व्यवस्था कर देगा। सुंदर ने बताया। मगर 8 दिन बीत गए, कपड़े नहीं आए। 9वें दिन सुंदर ने फिर बाबूजी से कहा, कपड़े नहीं आए बाबूजी, कैसे जाएगी बहू? बाबूजी ने कहा, चलो आज हम बोलते हैं श्याम को, आज ला देगा। श्याम से बाबूजी ने कहा। श्याम ने कहा, ठीक है, आज हम व्यवस्था कर देंगे। श्याम बाजार गया और बहू और बच्चों के लिए कपड़े लाकर दे दिए। बहू लेकर मायके चली गई, लेकिन जब उसने कपड़े पहने तो वे उसके नाप से काफी बड़े थे। बच्चों की पैंट झूल रही थी, चप्पलें छोटी थीं। यह देखकर मायके वालों को बहुत तरस आई। सबने कहा, क्या सुंदर इतनी भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, या उस घर में उसे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि अपनी बीवी बच्चों के लिए नाप के कपड़े खरीद सके, जबकि दिन रात मेहनत करता है। सब सुनकर सुंदर रह गया, कुछ बोला नहीं। लौटकर घर आया, फिर खेती के काम में लग गया। एक दिन सुंदर के बच्चे को दस्त लग गए। सुंदर आकर बाबूजी के पास बोला, आज मुन्ना को दस्त लग रहे हैं। बाबूजी ने बोला, जाकर श्याम से बता दो, दवाई ला देगा। सुंदर ने जाकर श्याम से कहा। श्याम ने कहा, ठीक है, शहर जाऊंगा तो ला दूंगा। रात हो गई। जब सुंदर खेतों से घर आया तो पता चला कि दवाई नहीं आई और मुन्ना की हालत बिगड़ रही है। सुंदर फिर जाकर मनोहर लाल के पास खड़ा हुआ। बाबूजी,
दिन भर बीत गया, दस्त की दवाई नहीं आई है, मुन्ना हाथ से निकल जाएगा। मनोहर लाल को थोड़ा झटका लगा। उन्होंने गांव के किराने की दुकान से ओआरएस लाकर सुंदर को दिया और बोले, इसको पिलाओ, सुबह शहर ले चलेंगे। रात भर मुन्ना को एक पैकेट ओआरएस के सहारे रखा गया। सुबह गंभीर स्थिति में मुन्ना को शहर ले जाया गया, जहां आज भी मुन्ना भर्ती है। मुन्ने की इस स्थिति का कौन जिम्मेदार है, यह सवाल आज भी बना हुआ है। जब मुन्ना की हालत गंभीर हो गई तो गांव के लोगों को इस बात का पता चला। गांव के मुखिया और अन्य वरिष्ठ लोगों ने मिलकर मनोहर लाल को बुलाया और पूरी स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने मनोहर लाल को बताया कि सुंदर की मेहनत और ईमानदारी का सम्मान किया जाना चाहिए। मुखिया ने मनोहर लाल से कहा, आपके दोनों बेटे मेहनती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों का संतुलन ठीक से नहीं हो रहा है। आपको श्याम और सुंदर दोनों को बराबर का महत्व देना चाहिए। मनोहर लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्याम और सुंदर को बुलाकर माफी मांगी और कहा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखेंगे। श्याम और सुंदर ने अपने पिता की बात मानी और दोनों ने मिलकर खेती और परिवार की जिम्मेदारियों को साझा किया।